हल्द्वानी आवास विकास घरों का नोटिस रद्द हो गया है। पहले निशान लगाए, पहले इधर लगाए, फिर उधर लगाए, फिर दोबारा और सर्वे के लिए आए। अब आखिरकार आवास विकास में जो रजिस्ट्री घर थे उनकी जो भी आपत्ति थी वो सुनी गई आज एसडीएम कोर्ट में। और सारे घरों के जो भी नाप लगाए थे, नहीं लगाए थे, निशान लगाए थे, उनका जो नोटिस है और जो निशान है ना वो रद्द कर दिए गए हैं। क्या है मामला, किस तरीके से रद्द हुए, कितने घरों का जो नोटिस है वो रद्द हुआ, आज हम सारा कुछ बताते हैं। और प्रशासन ने क्या किया इतने दिनों में, लोग काफी परेशान थे, वो भी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई खबर के साथ। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलते हैं वीडियो की ओर। एक डेढ़ महीने पहले से आवास विकास में नाले का सर्वे होता है। वहां पर बहुत से घरों में निशान लगाए जाते हैं। उसके बाद उनको नोटिस दिया जाता है। उसके बाद काफी धरने प्रदर्शन होते हैं। उसके बाद वहां पर आपत्तियां सुनी जाती हैं। सुभाष नगर में, आवास विकास में, देवखड़ी नाले में, तमाम जगह जो भी निशान लगाए थे वहां पर आपत्तियां सुनी जाती हैं। उसके बाद जो नाला होता है वहां पर लोगों के जो घर होते हैं, हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, मुझे भी विरोध का सामना करना पड़ा। मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ दिखाना था। तो वहां पर जब निशान लगे तो लोग काफी आक्रोशित हुए और उन्होंने कहा कि हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारी रजिस्ट्री जमीन है। फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, 1930 का नक्शा लेके आके ऑनलाइन सर्वे कर दिया। वहां पर गए और ऑनलाइन जो भी नक्शा होता है, पट्टा जैसा मैंने वीडियो दिखाई थी, उससे उन्होंने सर्वे कर दिया। कहीं से नाला इधर जा रहा है, कहीं से नाला उधर जा रहा है। जो पुराना नाला था वो तो उन्होंने छोड़ ही दिया, 1930 का नक्शा लेके आए, यानी कि जो ब्रिटिश काल का था। उस समय तो पता नहीं कितनी, उस समय से आज तक कितनी पीढ़ियां चली गई। उस समय तो हम भी पैदा नहीं हुए होंगे और जो पैदा हुए वो अभी होंगे भी नहीं। तो वहां पर क्या है, बीज घरों में जहां पर लोगों के पक्के दाखिल खारिज रजिस्ट्री जो घर होते हैं, पक्के जो घर होते हैं, इन घरों के जो मालिक होते हैं वो काफी आक्रोशित रहते हैं कि नाला यहाँ तो था नहीं, यहाँ कैसे आ गया, नाला तो पीछे था, ये गूल हुआ करती थी, तमाम चीजें वहां पर आई। फेस मुझे भी होना पड़ा, चलो बोलने वाले बोलते हैं, मगर मेरा दिखाने का मतलब ये नहीं था। तो उसके बाद वहां जो है ना पक्के घरों में निशान लग गए। पंचेश्वर मंदिर के अगल बगल के घरों में नाला कभी यहाँ को जा रहा है, कभी यहाँ को जा रहा है। 1930 का नक्शा लेके आ रहे हैं तो घरों में वहां पर निशान लगे। तो लोगों ने ना काफी आपत्तियां करी उसमें कि रजिस्ट्री घर में, चलो अतिक्रमण तो समझ में आता है कि लोगों ने अतिक्रमण किया है, नाले के किनारे हैं, कागज नहीं है, वो समझ में आता है, वो तो आपके समझ में भी आएगा, हमारे समझ में आएगा। मगर जिसका रजिस्ट्री घर है, दाखिल खारिज है, खाता खतौनी है, बिल है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी उनका घर कैसे नाले पर आ रहा है? पक्का घर को सरकार कैसे कह रही है कि आपका घर जो है नाले की जद में आ रहा है? तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार पे होता है, क्यों सरकार ने पहले नहीं देखा, क्यों लोगों को परेशान किया? बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर होता है। हम निष्पक्ष बात करेंगे, हम सरकार की भी बात नहीं करेंगे, जनता की भी बात, हम निष्पक्ष करेंगे कि क्या सही होना चाहिए। सरकार ने क्यों लोगों को परेशान किया? चलो जो नाले के किनारे हैं, हम समझते हैं कि नाले के किनारे जो अवैध अतिक्रमण हो वो हटे, नाला अवरुद्ध हो, वहां पर जिसने घर बनाया वो हटे। मगर जिसका रजिस्ट्री घर है, पक्के जो घर हैं, दो दो तीन तीन मंजिले घर है, वहां पर लोग सालों से रह रहे हैं, तो पक्के घर को भी आप कैसे निशान लगा रहे हैं? ये ये कौन बोलेगा? सरकार क्या कर रही है? क्यों यहाँ के जो अधिकारी हैं वो निशान क्यों लगा रहे हैं पक्के घरों पे? लोगों की नींद हराम, दिन का सुख चैन सब हराम क्यों कर रही है सरकार? नजूल है तो समझ में आता है। उसके बाद आज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, वहां पर कम 14 घरों का जो नोटिस था उनका निस्तारण कर दिया गया है, यानी कि रद्द कर दिया गया है। कोई निशान वैध नहीं होगा, कोई नोटिस वैध नहीं होगा। वो जो घर है, जिनके रजिस्ट्री घर है, उनके जो कागज हैं, सारा कुछ एसडीएम साहब, तहसीलदार, कानूनगो ने सब आज तहसील में, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज ही के दिन बना रहा हूँ, जब हुआ था तो वहां पर सारा कुछ चेक किया और वो एकदम ओके निकले। अभी और भी बाकी है, सुभाष नगर के 10-10 लोगों को बुलाया जा रहा है, कभी आवास विकास के बुलाया जा रहा है, तो अलग अलग टाइम पे उनको बुलाया जा रहा है। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, ऐसे लोगों को बुला के उनके दस्तावेज चेक करे जा रहे हैं। जिसके रजिस्ट्री घर है, पक्के घर है, उनको जो है ना, उनका जो नोटिस है वो वापस लिया जा रहा है और यथास्थिति जैसे पहले से वैसे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आवास विकास के लोगों को राहत की सांस जरूर मिली है, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उनका आशियाना है, काफी साल पुराना है। और दूसरी बात है कि रजिस्ट्री है, पक्के घर है वहां पर, तो
ये अन्याय हो रहा था जनता के साथ, चाहे वो आवाज विकास हो हल्द्वानी के किसी भी क्षेत्र में। अगर आपका पक्के घर है और वहां पर निशान लग रहे हैं तो आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, तो ऐसा सरकार ने नहीं करना चाहिए, हम इसके खिलाफ भी है। तो उसके बाद 14 घरों को ये करा गया, और वहां पर जो भी लोग थे जिसका ये करा गया, तो उसकी ना कुछ वीडियोग्राफी भी करेगी। जैसे अभी मेरा घर है, मेरा घर रजिस्ट्री है, तो मैं वहां पर गया हूँ निस्तार सारे कागज लेके, तो मेरा निस्तारण हो गया, यानी कि मेरा जो नोटिस वगैरह जो भी घर पे निशान लगे थे वो निरस्त हो गए, वो मान्य नहीं होंगे। तो उसके बाद मेरी वीडियोग्राफी करी जा रही है, तो मुझे बोलना है कि मेरा जो है सरकार ने सारा कुछ जांच के इनके न्यायालय के दायरे में नहीं आ रहा है घर, और हमारा जो है सरकार ने पूरे तरीके से जो भी नोटिस है वो वापस ले लिया है, और हमारा यथास्थिति वैसे घर बना रहेगा, ऐसा वीडियोग्राफी भी करनी है। तो अब बहुत बड़े सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं कि जनता को क्यों परेशान करा जा रहा है। अतिक्रमण तो समझ में आता है कि जहां पर अतिक्रमण है वहां पर समझ में आता है, मगर बेवजह क्यों परेशान करा जाता है। इस पे मानहानि का केस भी लग सकता है, बिना मतलब का, बिना वजह का, बिना गलती का किसी को अगर परेशान करा जा रहा है तो उस पर मानहानि का केस लग सकता है। तो ऐसा सरकार ने नहीं करना चाहिए। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं जनता के खिलाफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे क्लिपें पे चल रही है, दोबारा आती है जब सारे नापतोल हो जाता है, जिस दिन निशान लगे वो भी मैंने आपको दिखाया, नाला भी मैंने आपको दिखाया, क्या था वहां पर सिचुएशन एक्चुअली में, क्या जनता को परेशान करा जा रहा था, सरकार क्या चाह रही है। तो सारा कुछ मैंने आपके सामने हकीकत, जमीनी हकीकत दिखाई कि क्या है माजरा, क्या लोगों को सच में परेशान करा जा रहा है। बिल्कुल इसका निष्कर्ष ये निकला कि लोगों को वहां पर ना बेवजह परेशान किया जा रहा था, उनके पक्के घर थे फिर भी उनको नोटिस दिया जा रहा था। तो जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय 14 घरों का निस्तारण हो गया है। 14 घरों में जो भी रजिस्ट्री घर थे उनके कागज ओके पाए गए हैं और ओके कर दिया गया है। आगे आगे को भी और कार्रवाई रहेगी, और आगे सुभाष नगर और तमाम जगह के जो घरों के जो निशान है उस पर दोबारा करा जाएगा। मंगलवार को एक बार फिर से सबसे पहले प्रशासन क्या करता है, आपत्ति के लिए कागज जमा करता है। सबसे पहले सर्वे करता है, उसके बाद आपत्ति के लिए कागज जमा करता है, जब बवाल होता है उसके बाद यहाँ के लोग जाते हैं, आपत्ति लिखा के जाते हैं, सारे कागज लेके जाते हैं, भाई हमारा तो रजिस्टर घर है, कि भाई क्यों तोड़ रहे हो, क्या मतलब बनता है हमारे घर। तो ऐसा लोग बोलते हैं क्योंकि आक्रोशित थे वहां पर, और बोलना भी एकदम लाजमी है उनका। तो वहां पर लोग बोलते हैं, कार्यालय में जाते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, तमाम चीजें वहां पर जाती है, तो उसके बाद एक्शन लिया जाता है। एक्शन लिया जाता है प्रशासन की ओर से। तो फिर प्रशासन मंगलवार को, इसी हफ्ते मंगलवार को आती है, कुछ अधिकारी लोग आते हैं, नक्शा भी लेके आते हैं, कागज लेके, इतनी बड़ी फाइल लेके आते हैं, और वहां पर जिसने आपत्ति दी है उसके घर में दोबारा माप देते हैं, भाई हमने कहाँ से कहाँ कितना नापा है, उसको वापिस लेते हैं। तो क्या सरकार के जो कर्मचारी है वो फ्री है क्या, और कोई काम नहीं है जो इस तरीके से वो लोग नाप रहे हैं पहले कि यहाँ टूटेगा, उसके बाद कह रहे हैं कि ये नहीं टूटेगा, ये क्या मतलब होता है। पक्के घरों को निशान लगाना क्या मतलब होता है, ये हमारे विधायक जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, जहां गलत है हम निष्पक्ष बातें करेंगे यहाँ पर, हम किसी की तरफ की बातें नहीं करेंगे, जो गलत है तो गलत है। तो वहां पर फिर से आते हैं, मेरे साथ काफी वहां पर बहस भी होते हैं, कुछ लोग वहां पर मेरे को भरा बुला भी बोलते हैं। हालांकि मैंने एक कान से सुना एक कान से निकाला। मैंने वहां पर कुछ क्लिपें ली है और पीछे चल रही हैं, आपको दिखाई भी। दोबारा नापने के लिए आते हैं कि भाई हम वापिस ले रहे हैं, आपका नोटिस जो है ना वापिस ले रहे हैं, इसको निरस्त कर रहे हैं। तो नोटिस दिया ही क्यों, जब पक्के आपके घर हैं, पक्के घर को नोटिस क्यों दिया। कच्चे घर को तो आप नोटिस दे रहे हैं, अवैध निर्माण जहां हो रहे हैं वहां तो आप कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, और जहां पर पक्के घर बने हैं आप जनता को खामखा परेशान कर रहे हैं। तो छोटी सी जानकारी थी, लगातार हम इस खबर पे बने रहेंगे। अब क्या होगा वहां, वो आने वाला समय रहा है, जैसे जैसे खबरें आएंगे हम आपको बताएंगे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अब जो है ना, जो निशान लगे हैं घर में, जिसके पक्के रजिस्ट्री कागज है, वो घर नहीं टूटेंगे, यथास्थिति रहेगी। जनता ने काफी राहत की सांस ली है, और शुक्रिया अदा भी किया है प्रशासन की कि हाँ भाई तमाम जो वहाँ के लोग हैं उनके प्रयास से लगातार प्रशासन दबा गया। और दूसरी बात ये भी, अगर वहाँ की जनता कुछ नहीं बोलती वो तो तोड़ ही देते, वो तो कहते भाई ये होता। तो वहां पर जनता ने काफी आक्रोश भी किया, काफी धरने प्रदर्शन वहां पर किए। उसके बाद लगातार प्रशासन पर दबाव बनाए रखा कि आप पक्के घर पे क्यों दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आवाज विकास में हुआ है, और जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी राजपुरा में भी काफी स्थिति खराब है, वहां पर भी लोग काफी भड़के हुए हैं। और आप ऊपर देवखड़ी में जाएंगे, तमाम जगह ऐसे हैं, लोगों के जैसे नीचे जाएंगे तल्ली बोमोरी साइड, उधर साइड जाएंगे तो लोग परेशान हैं कि पक्के घर पे क्यों निशान लगा रहे हैं, कहाँ से नाला आ गया बीच में, वैकल्पिक मार्ग हो सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर उन्होंने अतिक्रमण भी किया है तो वो भी तो इंसानी है, उनकी व्यवस्था करी जाए, उनको कहीं रहने के लिए दिया जाए, ऐसे क्यों बेकार कर रहे हैं। तो सीधी बात है, प्रशासन की कमी यहाँ पर दिख रही है साफ तरीके से। तो बेवजह ना किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे मैं भी हूँ। अगर आप मेरे को, कोई मतलब नहीं है आपका मेरे से, तो मेरे को बेवजह परेशान करोगे तो हम तो मानहानि का केस भी लगा सकते हैं।
तो बेवजह किसी को परेशान नहीं करने का। कौन क्या है कैसा है सबसे पहले अच्छी तरह से उसको जान ले, परख ले, बोल ले। हालांकि लोगों ने भला बुरा कहा, मैंने आपके सामने वो भी शेयर की। मेरा मकसद ये नहीं था आपके जो घर हैं वो टूटे और मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा कोई भड़काऊ बयान नहीं था कि मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर इनके घर हैं इनके टूटे हैं ये वो, ऐसा तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। जो आपके साथ गलत हो रहा है वो भी बातें मैं पब्लिक के सामने, प्रशासन के सामने रख रहा हूँ कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है, जो वहां पर गलत है धरातल पे वो भी बता रहा हूँ। तो हमारा सिर्फ आपको जागरूक करना है और आपकी आवाज आगे जनता तक पहुंचानी है कि जनता जाने की क्या है माजरा एक्चुअली में। तो यही वीडियो बनाने का मकसद है। इससे किसी के निजी लाइफ में किसी के घर टूटने नहीं टूटने से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सच्चाई दिखाना है। सच्चाई दिखाना है कि धरातल से क्या जनता को वहां पर परेशान करा जा रहा है, क्या प्रशासन काम कर रही है, वो दिखाना हमारा मकसद है। आपको जागरूक करना हमारे चैनल के माध्यम से, यही मेरा मकसद है। तो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब, हाइप का बटन आ रहा है तो हाइप जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी क्या जानकारी आती है। तब तक के लिए बाय बाय।